तनम फरसूदा जा पारा ज़िगजरा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो बिन मांगे अता कर दे इनायत हो तो ऐसी हो। जरा सुभान अल्लाह बोले आप हज़रात। जो बिन मांगे अता कर दे इनायत हो तो ऐसी हो। शजर ताज़ीम को आए हुकूमत हो तो ऐसी हो। जो बिन मांगे अता कर दे इनायत हो तो ऐसी हो। शजर ताज़ीम को आए हुकूमत हो तो ऐसी हो। और सिमट कर आ गया सागर मेरे ख्वाजा के प्याले में, अना सागर पुकार उठा करामत हो तो ऐसी हो। सिमट कर आ गया सागर मेरे ख्वाजा के प्याले में, अना सागर पुकार उठा करामत हो तो ऐसी हो। हज़रात बड़े होशियार और बाकमाल हैं हज़रत उस्ताद कुर्रा हज़रत कारी शरीफ साहब क़िबला और कमेटी के वो हज़रात जो उनके मदरसे में जुड़े हुए हैं हज़रात, जिन्होंने अपनी आबादी में इल्म और हिकमत फज़्ल व कमाल शेर व सुखन का एक हसीन गुलिस्तान सजाया है, जिसमें बेला भी है और चमेली भी, सौसरो यासमन भी है और गुल बनफशो नस्तरन की रानाई व ज़ेबाई भी। आइए एक बार फिर इसी दबिस्ताने मुश्कबू से एक महकता हुआ गुलाब चुने और उसकी खुशबू से अपने आप को महकाए, यानी कि पूरा मजमा हम गोश हो जाए। एक नादर नायाब खिताब समाप्त करने के लिए हज़रात अब मैं उस खतीब को ज़हमत खिताब देने जा रहा हूं, जिनके खिताबत में ज़ोर बयानी भी है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है दोस्त, शोला नवाई भी है, सहर तराजी भी है और शीनी बयानी भी है, दलाल का बहरे मैदान भी है और अफकार का मौजे मारता हुआ समंदर भी, बसीरत का ठहराव भी है और आफाकी ज़हनो फिक्र की हुस्न आराई व ज़ेबाई भी। मेरी मुराद है आलिम नबील फाज़िल जलील खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद फारूक साहब क़िबला निज़ामी अलीमी से अपने हाथों को उठाएं, हज़रत इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके पर्दा नशीन इस्लामी माओ बहनों बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार ज़ीवक़ार में हदिये दुरूद व सलाम पेश फरमाएं। मोहब्बत के साथ पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और हुसूल निजात के लिए पूरा मजमा यहाँ से लेके वहाँ तक ख़वातीन हज़रात भी पूरी तरह लौ लगाकर बारगाहे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पूरी तवज्जो के साथ अपने आका की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा को अपना मौजूए सुखन बनाया है, इंशाअल्लाह अज़मत कुरान के हवाले से आपके सामने कुछ गुफ्तगू करूंगा। जो आप यहाँ से उठ करके जाएं तो कुरान की अजमत आपके सीने में इस तरह महफूज हो जाए कि आप अपने बच्चों को भी हाफिज कुरान बनाएं, अपने पोतों को भी आप हाफिज कुरान बनाएं और दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज से फारिग होने वाले वो तलबा जो आज हाफिज कुरान बन रहे हैं, कारी कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए और हमेशा अज़मत कुरान के सदक़े में परवरदिगार आलम ने तरक्कियां अता फरमाए। दो शेर मेरी आदत है, मैं जरूर पढ़ता हूँ, चाहे वक्त रहे चाहे ना रहे, बस सिर्फ दो शेर, इजाजत है ना। सोई किस्मत को जगाना, सोई किस्मत को जगाना, मुस्तफा का काम है। सोई किस्मत को जगाना, सोई किस्मत को जगाना, मुस्तफा का काम है। सोई किस्मत को जगाना, मुस्तफा का काम है। गुंबदे खजरा दिखाना, गुंबदे खजरा दिखाना, मुस्तफा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा का काम है। सोई किस्मत को जगाना और आप तैयारी नमाज़े असर की कर ली, आप तैयारी नमाज़े असर की कर लीजिए, आप तैयारी नमाज़े असर की कर लीजिए। ऐ अली सूरज बुलाना, ऐ अली सूरज बुलाना, मुस्तफा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। ऐ अली सूरज बुलाना, मुस्तफा का काम है। और दौरे हाजिर के हवाले से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिग़ासा शेर मुलादा फरमाएं। एक तरफ आदाए दी हैं, एक तरफ है हासिदी, उम्मत के हाल ज़ार पर एक तरफ आदाए दी हैं, एक तरफ है हासिदी, एक तरफ आदाए दी हैं, एक तरफ है हासिदी। अपनी उम्मत को बचाना, अपनी उम्मत को बचाना, मुस्तफा का काम
है अपनी उम्मत को बचाना। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। हम कुरान को नाज़िल करते हैं, वो कुरान जो मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए रहमत है, शिफा है और मोमिनों के लिए रहमत है। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। अलबत्ता जो जालिमीन हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने खसारे ही को बढ़ाते हैं। लेकिन कुरान ये मुसलमानों के लिए शिफा भी है, कुरान मुसलमानों के लिए रहमत भी है। कहीं कुरान अजीम के ताल्लुक से फरमाया गया हुदल लिन्नास, ये तमाम लोगों के लिए हिदायत बनकर के आया है। कहीं कुरान के ताल्लुक से कहा गया कि ये शिफा है, कहीं कुरान के ताल्लुक से कहा गया ये मौइज़त है। क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की जानिब से ये मौइज़त बन करके आई। आप गौर फरमाएं, कुरान पाक की अज़मत को आप अपने सीने में महफूज कर लें। नबी कौनैन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, कुरान पाक की आयतें उतरने लगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाजारों में जहां पर लोगों का मजमा होता, आका तशरीफ ले जाते, कुरान की आयतों को पढ़ते। कुरान की वो आयतें मेरे आका जब तिलावत फरमाते तो कुरान की तिलावत को सुनने के बाद बड़े बड़े कुफ्फारों मुशरिकीन या तो कुरान अजीम की अजमत के कायल होकर मुसलमान बन जाते, ईमान की दौलत हासिल कर लेते, और या तो कुरान पाक की अजमत फसाहत और बलागत के सामने अपने सर को झुका लेते और ये कह देते मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये कलाम रब्बानी है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाजिल किया हुआ कुरान है, ये किसी इंसान का बनाया कुरान नहीं है। न इसके अंदर सहर है, न इसके अंदर जादूगरी है, न इसके अंदर कहानत है, न इसके अंदर कोई गलत बात है, बल्कि कुरान हक की रहनुमाई करता है, कुरान सच की रहनुमाई करता है, कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत अता करता है। जो कुरान से करीब होता था, कुरान की अजमत को अपने सीने में लेकर के नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आता, ईमान की दौलत से वो मुशर्रफ हो जाता, ईमान की दौलत वो हासिल कर लेता था। और जब ईमान की दौलत हासिल करने के बाद कुरान पाक की आयतों को सुनता था तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम कुरान की तिलावत जब फरमाया करते थे, आज जब कोई कारी कुरान की तिलावत करता है तो कुरान की आयतों में अल्लाह ने वो कशिश रखी है कि जब कोई सुनता है तो उसका कल्ब खींचा चला जाता है, उसके दिल को चाशनी मिला करती है और उसके ज़हन और फिक्र को सुकून मिला करता है। अल्लाह ने कुरान की आयतों में ये बात रखी है कि जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो फरिश्ते कुरान की आयतों को सुनने के लिए नाजिल हुआ करते हैं। जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो दिल में फरहत और इंबिसात और सुरूर हासिल हुआ करता है। जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो कुरान पढ़ने वाला अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है। कुरान पढ़ने वाले की दुआ रब की बारगाह में कबूल होती है। कुरान पढ़ने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुर्ब हासिल किया करता है। आप गौर
गौर फरमाइए। आज हम कुरान से दूर हो रहे हैं तो आपको दुनिया कुरान से दूर कर रही है। वो चाहती है आप ऐसे मॉडर्न मुसलमान बनकर के जिंदगी गुजारें कि ना आपके चेहरे पर दाढ़ी हो, ना आपके सर पर टोपी हो, ना आपके जिस्म पर इस्लामी लिबास हो, ना आपकी तहजीब इस्लामी हो, ना आपका तमद्दुन इस्लामी हो, ना आपके चाल चलन इस्लामी हो, ना आपके रस्म रवाज इस्लामी हो, ना आपके शादी ब्याह इस्लामी हो। आप मॉडर्न तौर पर जिंदगी गुजारें, शरीयत मुतहरा से दूर होते चले जाएं। दुनिया ये चाहती है, यहूदो नसारा ये चाहते हैं, और तरह तरह की बातें लेकर के कुरान पाक के और इस्लाम के कवानीन पर और इस्लामिक लॉ पर अपने तौर पर वो जाकर के तरह तरह की बातें किया करती हैं। एक कौम मुस्लिम के नौजवानों, आज इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस से मैं आपको एक ज़हन दे करके जा रहा हूँ। कुरान पाक वो अजीम शान किताब है, वो अजीमुल मर्तबत किताब है कि जब मुसलमान कुरान को अपने सीने से लगा करके चला करता था, जब मुसलमान कुरान की आयतों पर अमल करता था, जब मुसलमान कुरान के अहकामात पर अमल करता था, तो दरिया की मछलियां भी उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं किया करती थी। जब वो चलता था कुरान को अपने सीने से लगा करके, तो रास्ते से पहाड़ टल जाया करते थे, दरिया रास्ता दे दिया करता था। आज हम कुरान से दूर हैं, कुरान को ताक पर सजा करके रख दिया गया। शबे बारात आ गई, खोल दिया। रमजान शरीफ का महीना आया, खोल दिया। किसी की मौत वाक़ई हो गई और इसाले सवाब के लिए कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। हमने सिर्फ इसी हद तक कुरान को समझा, लेकिन आओ देखो कुरान की अजमत क्या है। मुसलमान जब कुरान की आयतों पर अमल करता था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उसकी दुआएं कबूल होती थी। बड़े बड़े फरमारवा, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े हुक्मरान कुरान के पर अमल करने वाले मुसलमान का नाम सुन करके डर जाया करते थे, उनके अंदर खौफ तारी हो जाया करता था। ये कुरान का मानने वाला है, ये कुरान की आयतों पर अमल करने वाला है। आज हम कुरान से दूर हो रहे हैं, दुनिया हमको अपनी शरीयत से दूर कर रही है, हम और आप दूर होते चले जा रहे हैं। ए मुसलमानों, आओ जरा देखो कुरान की अजमत क्या होती है। जब कुरान का कोई अदब करता है तो कुरान का अदब करने वाला अल्लाह की बारगाह में कितना मुकर्रब होता है। उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, उसकी खताएं माफ कर दी जाती हैं। हम कुरान को ताक में रख करके कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। हम कुरान को पढ़ करके और उसके अहकामात को अपनी जिंदगी में शामिल करके दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। आओ जरा देखो कुरान का अदब करने वाला, आपने कुरान की अजमत को नहीं समझा। मैं मुबारकबाद पे पेश करूंगा इन उलमा को कि जो कुरान बैठ करके चटाई पर आपके तलबा को, आपके बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। मेरे मुस्तफा मदीना तैयबा की सरजमीन से नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों सुन लो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर है वो शख्स जो कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। बहुत बड़ी सादत की बात है। आप शरीयत की बातें लोगों को सिखा रहे हो। लोग कमेंट करते हैं 4,000 5,000 रुपए की तनख्वाह पर हमारे ये उलमा, हमारे ये हुफ्फाज कौम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कौम दूसरी चीजों पर, रस्म रवाज पर, शादी ब्याह पर हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, मगर किसी हाफिज कुरान के तनख्वाह बढ़ाने की बारी आती है तो कौम की जबान गुंग हो जाया करती है। बहुत सारे अरकाने इदारा खामोश हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और इस स्टेज से आपसे दावत अदल लेना चाहता हूँ। अदल इंसाफ किसे कहा कहते हैं? ये कौम के रहनुमा हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, बेहिम युमतरूना व बेहिम युरज़क़ूना, इन्हीं उलमा की वजह से अल्लाह बारिश नाजिल फरमाता है, इन्हीं उलमा की वजह से लोगों में रिज़्क़ तक़सीम किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये उलमा हैं जो उम्मत के चिराग हैं। जहाँ चिराग होता है रोशनी वही हुआ करती है, जहाँ चिराग होता है वहाँ पे अंधेरा दूर हो जाया करता है। मेरे नबी ने उलमा की अज़मत
अजमत को कितना बुलंद कर दिया है। आका फरमाते हैं ये उलमा उम्मत के चिराग हैं, सराजुल उम्मत, उम्मत के चिराग हैं ये उलमा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी का नाम है। आज मैं इल्म की अहमियत भी आपको बताऊंगा ताकि आपका बच्चा अगर इस लॉकडाउन में अगर उसने कुरान हिफ्ज करना छोड़ दिया है, आप उसे समझाओ, उसे बताओ कि मेरे बेटे तुमने बहुत गलत काम किया है। कुरान 15 पारे 10 पारे हिफ्ज कर लिया था, काश कि पूरा कुरान तुमने अपने सीने में महफूज कर लिया होता तो इतने शानदार स्टेज पर और इतने उलमा के हाथों के जरिए तुम्हारे सर पर दस्तारे हिफ्ज कुरान बांधी जाती। मैं उन तलबा को भी ज़हन देना चाहता हूँ जिन्होंने लॉकडाउन के माहौल में अपना तालीमी सिलसिला मुनक़ता कर दिया, तालीमी सिलसिला छोड़ दिया, तिजारत करने लगे, बिजनेस करने लगे, कारोबार करने लगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे अजीज तलबा, मेरे अजीज साथियों, आओ देखो इल्म की रोशनी क्या हुआ करती है, इल्म की अहमियत क्या हुआ करती है, इल्म की वक़ात क्या हुआ करती है। आज हमारे यहाँ कसीर तादाद में इस जलसे में शरीक होने वाली माएँ बहनें भी तशरीफ फरमा हैं। माएँ अपने घर के सारे मामलात को सुधारा करती हैं, सारा इंतजाम और इंसराम उनके जिम्मे पर होता है। मैं आज आपके ज़हन को भी खोलना चाहता हूँ। आओ जरा देखो, बहुत पहले हजरत फर्रुख रहमतुल्लाह अलैह मदीना तैयबा की सरजमीन है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शहर मुक़द्दस है। हजरत फर्रुख चले गए, अपनी बीवी को कई हजार दिरहम दिया और देने के बाद कहा बीवी मैं तो जा रहा हूँ, ये तुम्हारे नानो नफ्ता के लिए है, ये तुम्हारे अखराजात के लिए है, ये तुम अपने अखराजात के लिए रख लो। एक अमानत और छोड़ करके गए थे। जब गए थे तो बीवी हामिला थी, हमल की हालत में थी, अपनी बीवी को हमल की हालत में छोड़ करके गए थे। आज माएँ बहनें प्लान बनाती हैं, हमारा कपड़ा सबसे बेहतर होना चाहिए, हमारा जेवर सबसे बेहतर होना चाहिए, हमारे मामला सबसे बेहतर होना चाहिए। लेकिन आओ देखो माओ, गुरूर उला की मुसलमान माएँ क्या प्लान बनाया करती हैं। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा अपने रब की बारगाह में दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा बेटा अता फरमा दे जो तेरे महबूब की हदीसों का रूए जमीन पर सबसे बड़ा आलिम हो। ऐ अल्लाह मुझे ऐसा बेटा अता फरमा दे। माओ बहनों आप भी ऐसी दुआएं किया करो, ऐ अल्लाह मुझे बेटा दे तो हाफिज कुरान बेटा दे, मुझे बेटा दे तो आलिम दीन बना करके दे। अल्लाह के बारगाह में दुआएं कबूल हुआ करती हैं। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की दोनों दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमा लिया। नाबीना हो गए थे 6 साल की उम्र में और रात में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की जियारत हुई। कहा अपने बेटे को जगाओ, अल्लाह ने उनकी बीनाई वापस कर दी है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को उनकी वालिदा ने जगाया और जब जगाया तो कहा देखो बेटा दुनिया की हरियाली को देख लो। निगाहें जब खुलती हैं तो बीनाई वापस आ चुकी है, रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाती है। ऐ मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को इतना बड़ा हदीस का आलिम बना दे कि रूए ज़मीन पर उससे बढ़ करके कोई आलिम ना हो। तो अल्लाह ने उस बंदी की दुआ को कबूल फरमा लिया। आज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इस कदर तज़किरा किया जाता है, उलमा की महफिल में जिक्र किया जाता है, बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है तो जिक्र किया जाता है। अल्लाह ने उस किताब को भी इतनी मकबूलियत अता फरमा दिया और उस किताब के मुसन्निफ को भी अल्लाह ने अपनी बारगाह में कुर्ब की दौलत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। तो हजरत फर्रुख छोड़ करके चले गए। प्लान हम लोग भी बनाते हैं मगर हमारे प्लान में दुनिया शामिल होती है, हमारे प्लान में दुनिया शामिल होती है। काश कि हमारे प्लान में दीन शामिल हो जाए, काश कि हमारे प्लान में दीन शामिल हो जाए। तो आओ देखो वो कैसी माँ है। अल्लाह अकबर। शौहर ने दिरहम राय की, बाप
27 साल के बाद वापस आ रहा है। तो जब बाप घर के अंदर दाखिल हो रहा है, बेटा घर से बाहर तक जाने की कोशिश कर रहा है। बाप और बेटे दोनों में मुलाकात हो गई है। न बाप बेटे को पहचान रहा है, न बेटा बाप को पहचान रहा है। बाप ने जब देखा कि कोई नौजवान मेरे घर से बाहर निकल रहा है, कहा कौन हो जो तुम मेरे घर से बाहर निकल रहे हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। चुनांचे बेटे ने भी कहा तुम कौन हो जो मेरी इजाजत के बगैर घर के अंदर दाखिल हो गए हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। बाप और बेटे दोनों ने आपस में एक दूसरे के हाथ को पकड़ लिया, एक दूसरे के गिरीबान को पकड़ लिया। न बेटा बाप को पहचानता है, न बाप बेटे को पहचानता है। अल्लाह अकबर। हजरत फर्रुख की आवाज जब भी उस माँ ने सुना तो समझ गई कि मेरे शौहरे नामदार आ गए। बाहर निकली और जैसे बाहर निकली निगाहों से निगाह टकराई। इतने सालों के बाद शौहरे नामदार वापस आए हैं। कहा बेटा ये सामने जो शख्सियत खड़ी है ये कोई और नहीं है, यही तुम्हारे वालिद मुहतरम हैं, यही तुम्हारे बाप हैं। अरे आगे बढ़ो, अपने बाप के हाथ को चूम लो। इतने सालों के बाद में तुम्हारे बाप से मुलाकात हो रही है। बेटे ने बाप का हाथ चूमा। बाप ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। मुझे बताओ जब बाप बेटे की मुलाकात कई सालों के बाद हो तो सारे जज्बात सैलाब की सूरत में, आंसुओं की सूरत में निकल करके बाहर आ जाते हैं। बाप और बेटे दोनों रो रहे हैं। रबिया ने कहा वालिद मुहतरम अजान की आवाज आ रही है, मैं मस्जिद नबवी शरीफ में जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। शौहर से बीवी ने कहा आप हाथ धो करके और चेहरा मुंह धो करके फ्रेश होकर के आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। हजरत रबीअतुर राय मस्जिद नबवी शरीफ में जाते हैं और फिर हजरत फर्रुख से बीवी ने कहा नमाज का वक्त हो गया है, आप भी चले जाइए मस्जिद नबवी शरीफ में, नमाज पढ़ करके आइए, मैं आपके लिए खाना तैयार तक कर लेती हूँ। हजरत फर्रुख जब मस्जिद नबवी शरीफ में जाते हैं और नमाज पढ़ने के बाद में क्या देखते हैं, एक दरसगाह सजी हुई है, बहुत सारे तलबा चारों तरफ बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे शम्मा के गिर्द परवाने रहा करते हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, तलबा बैठे हुए हैं। पूछने वालों से पूछते हुए कहा ये कौन है कि जिसकी दरसगाह इतनी बड़ी है कि बड़े बड़े तलबा यहाँ बैठे हुए हैं। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम मुहद्दिस भी उन्हीं की दरसगाह में जाकर के इल्म हदीस हासिल कर रहे हैं। वापस आए, कहा मैंने तुमको कुछ दिरहम और दीनार दिया था, उसका हिसाब किताब लेकर के आओ, कहां कहां तुमने खर्च किया है। अल्लाह अकबर। वो कैसी माँ है। माँ बहनों अपने ज़हनो फिक्र को बदलो, ये तो दुनिया है। अगर आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना दोगी, अगर आप अपने बच्चे को कारी कुरान बना दोगी तो एक हाफिज कुरान सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि तुमसे पहले 10 पुश्तों की बख्शिश कराता हुआ नजर आएगा। हाफिज कुरान 10 पुश्तों की बख्शिश कराएगा, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी उनकी वो बख्शिश कराएगा। हाफिज कुरान की ये शान हुआ करती है। कहा अच्छा मैं तुम्हें जरूर हिसाब दूंगी। हिसाब लेना चाहते हैं आप, जरा जाइए मस्जिद नबवी शरीफ में और अपने बेटे की शान शौकत को तो जरा देख लीजिए। आपका बेटा इतना बड़ा मुहद्दिस बन गया है, इतना बड़ा आलिम दीन बन गया है कि बड़े बड़े दूर दराज से लोग आकर के दरसगाह में बैठ करके इल्म हदीस हासिल किया करते हैं। और जो आपने दिरहम दीनार दिया था वो मैंने कहीं और नहीं खर्च किया है, आपके बेटे की तालीम पर खर्च किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटे की तालीम पर माँ खर्च कर रही है तो बेटा मुहद्दिस बन रहा है, बेटा हाफिज कुरान बन रहा है, बेटा माहिर कुरान बन रहा है कौले नबी कौले खुदा
फरमान ना बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो इतने बड़े आलिम दीन बने हजरत रबीअतुर राय। मैं इल्म की बात कर रहा हूँ, इल्म रोशनी होती है। अब वो जमाना गया जब चड्डी और बंडी पहन करके माँ बाप को नाराज करके और जा करके बहराइच से ट्रेन पकड़ करके मुंबई लोग चले जाते थे और बहुत बड़े बड़े सेठ बन जाया करते थे भंगार का धंधा करके और दीगर चीजों का धंधा करके। अब वो जमाना गया नौजवानों, अब वो जमाना गया। अब इल्म का जमाना है, अब साइंस का जमाना है, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, नई नई इख्तिराआत का जमाना है, नई नई इजादात का जमाना है। अगर आपने इल्म की अहमियत को नहीं समझा तो बहुत पीछे चले जाओगे और जब पीछे चले जाओगे तो दुनिया वालों से कांधे से कांधा मिला करके तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। कदम कदम पर तुम्हारे लिए रुकावटें होंगी, कदम कदम पर तुम्हारे लिए रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आओ इल्म की अहमियत को समझो, इल्म दीन की रोशनी को समझने की कोशिश करो। कुरान पाक ऐलान कर रहा है, आओ कुरान की आयतों को सुनो। कुरान ऐलान कर रहा है, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? नहीं। कुरान पाक ऐलान कर रहा है, अल्लाह उन लोगों के दर्जात को बुलंद फरमा देता है जिन्हें अल्लाह ने ईमान की दौलत अता किया है, जिन्हें अल्लाह ने इल्म की रोशनी अता किया है। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कर देता है। कहीं कुरान की आयत करीमा चमक रही है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले अगर होते हैं तो वो उलमा की जात होती है। सबसे ज्यादा वो अल्लाह से डरने वाले होते हैं। कुरान की आयत करीमा देखिए, रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को हुक्म दे दिया, ऐ मेरे महबूब यूं दुआ मांगा करो, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मुझे इल्म में ज़्यादती अता फरमा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। आप जरा गौर फरमाइए, अल्लाह के नजदीक इल्म की कितनी अहमियत है कि रब ताला खुद अपने महबूब को फरमा रहा है कि मेरे महबूब यूं दुआ मांगो, कुर रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे, मेरे इल्म में ज़्यादती अता फरमा दे, मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। आज इल्म की रोशनी से हम दूर होते जा रहे हैं। हमारी कौम का नौजवान गुल्ली डंडा खेल करके अपने वक्त को गुजार रहा है और क्रिकेट के मैदान में अभी आईपीएल आने वाला है। अब सारे नौजवान आईपीएल में मसरूफ हो जाएंगे। यहूद और नसारा ने ऐसी ऐसी साजिशें रच लिया है, हमारे ये उलमा गवाह हैं। हमारी कौम का नौजवान उसी में बह करके इस तरह इल्म दीन से और इल्म दुनिया से दूर होता चला जा रहा है। तबाही और बर्बादी अपने हाथों से वो ले करके खुद अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर रहा है। रमजान शरीफ का महीना आता है तो कैरम बोर्ड लेकर के और वॉलीबॉल और वो क्या बोलते हैं वो बैडमिंटन लेकर के अपने वक्त को गुजारता है। मेरे कौम के नौजवानों कहाँ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो? दुनिया चाहती है कि तुम जाहिल रहो, दुनिया चाहती है कि तुम इल्म के करीब न जाओ, दुनिया चाहती है कि तुम इल्म की रोशनी न फैलाओ। इसलिए कि अगर तुमको इल्म दीन हासिल हो गया, अगर तुमको इल्म दुनिया हासिल हो गया तो तुमको नौकरी मिल जाएगी, तुम कामयाब जिंदगी गुजारोगे, तुम शाहाना जिंदगी गुजारोगे। इसलिए कि आपको इल्म से दुनिया दूर करना चाहती है। मेरे कौम के नौजवानों, आओ इल्म को पानी से तशबीह दिया गया है, इल्म को पानी से है। इसलिए मैं कुछ इल्मी बातें भी आपके ज़हन में दरीचे में मैं आपको घुसेड़ना चाहता हूँ। आप सोचें, इल्म को पानी से तशबीह दी जा रही है, इल्म को नूर से तशबीह दी जा रही है। अगर आपके सामने ये ट्यूबलाइट फौरन अचानक बंद हो जाए या लाइट चली जाए, आपके सामने अंधेरा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं सुझाई देगा, आपके सामने आपका हाथ भी नजर नहीं आएगा। इसलिए कि अब ये रोशनी खत्म हो गई है, ये उजाला खत्म हो गया है। इल्म को नूर से तशबीह दिया गया है और मेरे नबी इरशाद फरमा रहे हैं, अल इल्म नूर, इल्म नूर है, इल्म रोशनी
रोशनी है। जहाँ इल्म होता है वहीं पे अखलाक हुआ करता है। जहाँ इल्म होता है वहीं पे आजिज़ी हुआ करती है। जहाँ इल्म होता है वहीं पे इंकिसारी हुआ करती है। जहाँ इल्म होता है वहीं पर अखलाक हुआ करता है। जहाँ इल्म होता है वहाँ तकब्बुर नहीं होता है। जहाँ इल्म होता है वहाँ पर बड़कपन नहीं होता है। जहाँ इल्म होता है वहाँ खुद सताई नहीं होती है। जहाँ इल्म होता है वहाँ पे अपने मुंह मियां मिट्टू बनने का मामला नहीं होता है। जहाँ इल्म होता है अल्लाह इल्म के जरिए और उसकी आजिज़ी और इंकिसारी के जरिए अल्लाह उलमा के दराजात को बुलंद करता हुआ नजर आता है। रब कदीर उलमा की जात को और उलमा के दराजात को बुलंद फरमा रहा है। आप गौर फरमाइए, इल्म को पानी से तशबीह दी जा रही है और हदीस शरीफ में मेरे नबी ने फरमाया है एक आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी ही है जैसे कि मेरी फजीलत तुम्हारे अदना पर है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं एक आलिम अगर सो जाए तो आलिम का सोना भी इबादत करार दे दिया गया है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने आलिम की तौहीन किया उसने इल्म की तौहीन किया। जिसने इल्म की तौहीन किया नबी कौनैन की उसने तौहीन किया और जिसने नबी कौनैन की तौहीन किया उसने जिब्रील की तौहीन किया और जिसने जिब्रील की तौहीन किया उसने खुदा की तौहीन किया और जिसने खुदा की तौहीन किया क़यामत के दिन अल्लाह उसे ज़लीलो रुस्वा कर देगा। वो ज़लीलो रुस्वा हो जाएगा। इसलिए आलिम की तौहीन न करो, आलिम को तहकीर की निगाहों से न देखो, आलिम को हिकारत की निगाहों से न देखो, हाफिज को हिकारत की निगाहों से न देखो। अगरचे ये 4000 पाते हैं ये तो आपकी बदनसीबी है कि अपने कौम के रहनुमा को जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हो, जिसके पीछे आप दुआएं मांगते हो, जिसके पीछे जिसको दुआ कराने के लिए आप मिंबर पर खड़े होकर के जिससे दुआ की दरखास्त करते हो आप उसको उसके गुजर बसर के लिए उसकी हैसियत के मुताबिक आप सामान फराहम नहीं करते हो। ये उलमा की जिंदगी कैसे गुजर रही है आप गौर फरमाइए। मेरी कौम के असरिया, मेरी कौम के दौलतमंदो, आओ इल्म के रास्ते में अपने मालो दौलत को खर्च करो। खर्च करो तो इल्म के रास्ते में खर्च करो। उलमा खुशहाल रहेंगे तो दीन का काम होगा। उलमा खुशहाल होंगे तो दीन की रोशनी फैलेगी। उलमा खुशहाल होंगे तो इल्म की रोशनी फैलेगी। इसलिए अपने ज़हन को बदलो, अपनी फिक्र में तब्दीली लाओ, अपने मिजाज के अंदर तब्दीली लाओ और इल्म की रोशनी को फैलाने की कोशिश करो। इल्म को पानी से तशबीह दी जा रही है, इल्म को नूर से तशबीह दी जा रही है। और मेरे आका फरमाते हैं कि दरिया की मछलियां उलमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ किया करती हैं। उलमा के लिए दरिया की मछलियां मग़फ़िरत की दुआ किया करती हैं पानी के अंदर। और आका फरमाते हैं कि उलमा के लिए चूंटियां अपने सुराखों में मग़फ़िरत की दुआएं किया करती हैं। अब एक पॉइंट मैं आपके सामने पेश करूं। इल्म को पानी से तशबीह दी गई। इल्म को बात मेरी समझ में आ कितने लोगों के समझ में बात आ रही है? जरा हाथ उठाएं तो एक मर्तबा पूरा मजमा जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान इस तरह अपने महबूब की बारगाह में अर्ज करते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, सुभान अल्लाह, हमद है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले या रसूल अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले चमने
जहां के थाले और सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक नायक बनाया, तुझे एक नायक बनाया, तुझे एक नायक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आप गौर फरमाइए, ये उलमा हैं, उलमा के लिए दरिया की मछलियां मग़फ़िरत की दुआएं कर रही हैं। आज अभी मैंने हदीस शरीफ जिक्र किया था, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उलमा की वजह से अल्लाह आसमान से बारिश नाज़िल फरमाता है। बारिश ना हो तो तालाब खुश्क हो जाए, बारिश ना हो तो दरिया खुश्क हो जाए, गड्ढे खुश्क हो जाए, जमीन की सतह आप और नीचे चली जाए। अगर बारिश ना हो तो उलमा की वजह से बारिश होती है। मछली को दरिया से बाहर निकाल लिया जाए, पानी से जब उसे बाहर निकाल लिया जाए तो मछली तड़प तड़प करके मर जाएगी। पानी उसके लिए जिंदगी है, पानी उसके लिए जिंदगी है। पानी में मछली ना रहे तो मर जाए। ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, जरा देखो, इल्म को पानी से तशबीह दी जा रही है। आप पहाड़ पे चले जाओ, आपको पानी की जरूरत। आप अपने घर में रहो, आपको पानी की जरूरत। आप अपनी दुकान में रहो, आपको पानी की जरूरत। आप स्टेज पे रहो, आपको पानी की जरूरत। आप स्टेज पे रहो, आपको पानी की जरूरत। मैं खिताबत कर रहा हूँ, मुझे भी पानी की जरूरत। आपको जिंदगी के हर शोबे में पानी की जरूरत महसूस होगी। आप दरिया में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, पहाड़ों पर चले जाएं, वीरान जगहों पर आप चले जाएं, आपको पानी की जरूरत। मुंबई में जब कोई घर बनाता है तो सबसे पहले पानी तलाश करता है। पानी जहां की सहूलत हो वहीं पर जिंदगी गुजारना आसान हो जाता है। दरिया की मछलियां उलमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ क्यों करती हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। आसमान से बारिश ना हो तो दरिया की मछली तड़प तड़प करके मर जाए। उलमा की वजह से बारिश होती है तो तालाब भर जाते हैं, गड्ढे भर जाते हैं, दरिया जल थल हो जाता है। हर चीज में पानी जब भर जाता है तो वो दरिया की मछलियां अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, जिनकी वजह से तूने बारिश नाजिल फरमाया है, परवरदिगार हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। हे अल्लाह उलमा की मग़फ़िरत फरमा दे, हे अल्लाह उलमा के गुनाहों को बख्श दे, हे अल्लाह उलमा की मग़फ़िरत फरमा दे। अब आप मुझे बताइए, इल्म को इसीलिए पानी से तशबीह दी जा रही है और दरिया की मछलियां उलमा की मग़फ़िरत के लिए दुआएं किया करती हैं। इल्म की रोशनी होती है और इल्म का फैज़ान कब मिला करता है, जब इंसान अपने उस्ताद का अदब किया करता है। अगर अदब ना हो तो इल्म का फैज़ान हासिल ना होगा। बड़े बड़े उलमा को मैंने देखा है, उनकी जिंदगी और उनकी तारीख को देखा है, पता चला कि वो उलमा के गुस्ताख थे, इसलिए इल्म का फैज़ान नहीं मिल सका। दुनिया उन्हें कुछ नहीं पूछती है, होटलों पे बैठ करके अखबार को पढ़ करके अपनी जिंदगी को गुजार लिया करते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। उलमा की गुस्ताखी और अपने उस्ताद की गुस्ताखी कभी न करना। यहाँ पर तलबा भी मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही से फारिग होने वाले इस इलाके में कसीर तादाद में तलबा पाए जा रहे हैं। हजरत मौलाना सईद साहब, हजरत अलीमी, हजरत मौलाना आरिफ अलीमी और दीगर हमारे अलीमी बिरादरान यहाँ पे तशरीफ फरमा है, इस आबादी से ताल्लुक रखने वाले हैं। वो दारुल उलूम अलीमिया जिसका माखज़े इश्तिक़ाक़ ही इल्म है, इल्म से ही वो बना हुआ है। अब्दे अलीम के इल्म को सुनकर वो अलीमिया है कि जिनके निस्बत हजरत मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा शाह अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीक़ी अली रहमतुर रिज़वान से है कि जो मुबल्लिग़ इस्लाम जब उठे भारत की सरजमीन से अफ्रीका का सफर किया, अमेरिका का सफर किया, चीन का सफर किया, श्रीलंका का सफर किया, तिब्बत का सफर किया, मुख्तलिफ ममालिक का सफर करके सफीर इस्लाम का लक़ब उन्हें मिल गया, सफीर इस्लाम करार दिए। और जब इल्म की तबलीग व इरशाद किया है तो तकरीबन 45,000 गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला लिया है। वो मुबल्लिग़ इस्लाम
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। तो आला हजरत खुश हो गए, मेरा खलीफा आला हजरत अली रहमतुर रिजवान ने खिलाफत से नवाजा था हुजूर मुबल्लिग इस्लाम को, और हुजूर मुबल्लिग इस्लाम के तबलीगी कारनामों को जब आला हजरत ने मुलाहजा कर लिया तो अपने अहबाब की महफिल में आला हजरत यूं गुनगुनाते हैं, अब दे अलीम के इल्म को सुनकर, अब दे अलीम के इल्म को सुनकर जहल की बहल भगाते ये हैं, जहल की बहल भगाते ये हैं। जहां अब्दुल अलीम चले जाते हैं वहां इल्म की रोशनी फैल जाती है, जहां अब्दुल अलीम चले जाते हैं आला हजरत के मसलक की तबलीग हुआ करती है, जहां अब्दुल अलीम चले जाया करते हैं। और वो मुबल्लिग इस्लाम है जो फरमाते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी हड्डी अगर दफन हो तो मदीना तैयबा में दफन हो, जन्नतुल बकी में दफन हो। अल्लाह ताला ने तबलीग इस्लाम का सदका अता फरमाया, ये दुआ भी मुबल्लिग इस्लाम की रब की बारगाह में कबूल हो गई कि जब रूह निकली है तो गुंबद खजरा निगाहों के सामने आए और जन्नतुल बकी में दफन होना नसीब हुआ। अल्लाह ने ये सआदत हुजूर मुबल्लिग इस्लाम को अता फरमाई कि जन्नतुल बकी में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में अल्लाह ने उस बंदे को जगह अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुबल्लिग इस्लाम हैं। बात इल्म की आई है इसलिए उन उलमा का भी जिक्र कर दूं, इल्म की रोशनी को फैलाओ। सबसे ज्यादा शैतान किससे खुश होता है? उससे खुश होता है जो इल्म से दूर हो जाता है, इल्म दीन से दूर हो जाता है। उलमा से पूछिए, एक मर्तबा शैतान असर की नमाज के बाद उसका तख्त सजता है, तख्त बिछाया जाता है, सारे शयातीन अपने अपने कारनामों को ला करके पेश करते हैं। आज हमने जलसे में लोग तो गए लेकिन हमने जलसा सुनने ही नहीं दी। वो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, वहां मूंगफली, वहां अंडा, यहाँ चाय, वहां जाकर के बस ये लेफ्ट राइट करते रहे। उनको उलमा की बात समझी में नहीं आई, वो आए इधर उधर लेफ्ट राइट किया और उसके बाद अपने घर चले। हमने उनको इल्मे दीन की इस मजलिस से रोके रखा। शैतान बड़ा खुश होता है, कोई कहता है मैंने मियां बीवी में जुदाई करा दिया, कोई कहता है फलां से मैंने जुआ खिलवा दिया, कोई कहता है फलां से मैंने शराब पिलवा दिया, फलां से मैंने ये करवा दिया। एक शैतान कहता है कि मैंने एक छोटे से बच्चे को इल्मे दीन सीखने से रोक दिया। इब्लीस अपने तख्त पर खड़ा हो जाता है, अंता अंता अंता, काम तो तूने किया है, काम तो तूने किया है, ये सब क्या काम करके आए हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। तुमने इल्मे दीन से रोक दिया, तुमने काम किया। सारे शयातीन जल भुन करके खाक हो गए। ये हम तो यहाँ पर इतना बड़ा काम करके आए, हमें कोई शाबाशी नहीं, लेकिन ये छोटे से बच्चे को इल्मे दीन से रोक दिया तो इसको ये शाबाशी दी जा रही है। इब्लीस ने कहा तुमको मालूम नहीं है, मुझे बताओ इलाके का सबसे बड़ा आबिद कौन है जो इबादत गुजार हो? शैतानों ने कहा कि फलां जगह पे एक आबिद साहब रहते, बहुत बड़े आबिद और जाहिद हैं, वो हमेशा मस्जिद आना जाना, कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी सब कुछ किया करते हैं। कहा चलो ठीक है मेरे साथ। सारे शैतानों को लेकर के गया, कहा छुप जाओ, देखो मैं कैसे अपने हरबे को इस्तेमाल करता हूँ। एक छोटी सी शीशी निकाला थैली से और उसने कहा आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है? एक मसला पूछना है, छोटा सा मसला है,
है बता दीजिए तब आगे बढ़िए। कहा जल्दी पूछो जी, नमाज का वक्त हो रहा है और भी नमाज कहीं कज़ा ना हो जाए, जल्दी पूछो। हजरत ये बताइए कि साहब एक ये छोटी सी शीशी है, इसमें क्या अल्लाह ताला सातों आसमान को या सातों जमीन को अल्लाह इसके अंदर दाखिल फरमा देगा? ये मेरा सवाल है। आबिद साहब थोड़ा सा पीछे हटे, हिचकिचाए, इतनी छोटी सी शीशी और उसके बाद इतना बड़ा आसमान, सात आसमान, इतनी बड़ी जमीन। कहा हजरत मसला हल हो गया है, अब आप तशरीफ ले जाएं। मसला हल हो गया। कहा शैतानों इधर आओ, अपनी ज़ुर्रियत को बुलाया। कहा देखा मैंने इस आबिद की सारी इबादतों को मलिया मेट कर दिया, इसको अपने रब की कुदरत पर यकीन नहीं है, इसको अपने रब की कुदरत पर ईमान नहीं है, इसकी सारी इबादतें मलिया मेट हो गई, सारी इबादतें खराब हो गई, इसके पास ईमान ही नहीं है और इसकी सारी इबादत मलिया मेट हो गई, खत्म हो गई है। और कहा मुझे वो बताओ कि सबसे बड़ा आलिम कौन है इस इलाके में? लोगों ने बताया हाँ, शैतानों ने कहा फला जगह पर बहुत बड़े आलिम दीन रहते हैं। कहा चलो वहां पे चलते हैं। जा करके उसने शीशी वही निकाली, सारी ज़ुर्रियत को उसने छुपा दिया। कहा देखते रहना। और उसने शीशी निकाली और निकालने के बाद कहा हजरत आलिम साहब आप एक मसला हमको बता दीजिए, ये छोटी सी शीशी है, ये सातों आसमान, ये सातों जमीन, क्या अल्लाह इसके अंदर दाखिल फरमा सकता है? इतना सुनना था। आलिम दीन भड़क गए। कहा सुन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, तू तो शैतान मालूम होता है, मरदूद मालूम होता है, ये सवाल कोई वही कह सकता है जो शैतान सिफत हो या शैतान हो, ये सवाल वही कर सकता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अरे जालिम सुन, ये तो छोटी सी शीशी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात पर कादिर है कि 7 आसमान नहीं 7,000 आसमान हो, 7,000 आसमान नहीं 7 करोड़ मुसलमान आसमान हो, सातों जमीन हो, हजारों जमीन हो, अल्लाह इस छोटी सी शीशी ही नहीं बल्कि एक सुई के नोक के बराबर भी, उससे भी हजारों दर्जे कम हो, तब भी अल्लाह इस बात पर कादिर है कि सातों आसमान को, सातों जमीन को उसमें दाखिल कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा फारूक निज़ामी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारी ज़ुर्रियत को बुलाया। कहा देखा मैंने क्यों उसको शाबाशी दिया था? जल भुन गए थे, हसद करने लगे थे। मैंने इसलिए उसे शाबाशी दिया था कि आज इसी आलिम दीन को, उसके इल्म दीन ने उसे बचाया है। वो जानता है कुरान की आयत, वो जानता है कुरान के मफ़हूम को, वो जानता है कुरान के मानी को, वो जानता है कुरान के रमूज़ और असरार को, वो जानता है। इसलिए उसका ईमान भी महफूज रहा और उसकी नेकियां भी महफूज रही, उसकी इबादतें भी महफूज रही। इसलिए आलिम दीन को रोक देना इल्म दीन से, इसलिए मैं शाबाशी दे रहा हूं। आलिम रब्बानी नारे रिसालत करके इस्तेमाल कीजिए, हजरत हो जाइए, इस्तेमाल कीजिए आलिम दीन। हजरत अल्लामा मुफ्ती शेख मोहम्मद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप थोड़ा रिलैक्स भी हो गए कि इलाके का शानदार इदारा है। 12 तलबा सनदे फरागत हासिल कर रहे हैं, हिफ्ज़े कुरान की तकमील वो कर रहे हैं। आज इनके वालिदैन भी आए हैं, अईज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब सब आए हैं, हार फूल पेश करेंगे। इनको दस्तार इनके सर पर बांधी जाएगी, इनकी इज्जत व करामत की जाएगी। और माँ बाप आज तो कहते हैं भैया का फायदा हाफिज जी बनावे से, हाफिज बनावे से का फायदा, क्या हाफिज जी बनावे से का फायदा, क्या फायदा? बनाओ डॉक्टर बनाओ, बनाओ तो प्रोफेसर बनाओ, बनाओ तो बैरिस्टर बनाओ,
बनाओ तो डीएम बनाओ, बनाओ तो दरोगा बनाओ, बनाओ तो दुनियावी डिग्रियां अपने बच्चों को दिलाओ। बिला शुबहा मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ जरूर, लेकिन अपने बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना दो, कुरान के मफहूम को समझने वाला बना दो, ताकि आपका बच्चा आपके कब्र पर कुरान पढ़ने की भी इस्तिताअत रखे। मरीज इलाज के लिए जब वो जाएगा तो जब उसकी नफ्स को वो टटोलेगा तो सबसे पहले उसके सामने दुनिया की दौलत नहीं आएगी, बल्कि सामने हदीसे रसूलुल्लाह आएगी कि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं बीमार की इयादत करना सुन्नते रसूलुल्लाह है। जिस पर अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल होती है उसके सामने फीस नहीं होगी कि 1000 रुपया फीस लूंगा, 2000 रुपया फीस लूंगा। यही फर्क है एक आलिम दीन में, यही फर्क है एक डॉक्टर में, एक प्रोफेसर में। इनके बच्चों को आज दस्तारे हिफ्ज़ से नवाजा जाएगा और कल मैदान क़यामत में ऐसे माँ बाप बड़े खुशनसीब हैं कि मैदान क़यामत में उनके सर पर ताजे ज़र्री रखा जाएगा। और हदीस शरीफ में मेरे आका फरमाते हैं कि माँ बाप से कहा जाएगा जाओ मैदान महशर में जरा सैर व तफरीह करके आ जाओ, जरा घूम फिर करके आ जाओ। मैदान महशर में वो घूमेंगे तो अहले महशर कहेंगे ये करामत का ताज इनके सर पर क्यों रखा गया है? तो फरिश्ते कहेंगे दुनिया में इन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था, तो अल्लाह ताला मैदान महशर में इनके सर पर ताज ज़र्री फरिश्तों के जरिए रख करके इन्हें अज़मत व करामत से नवाज रहा है। ये फज़ल है, ये रब का करम है। तो आप इसलिए अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान ये फिक्र दे रहे हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। सही है? अच्छा ये देखिए ये बच्चे आ रहे हैं तो आप खड़े हो रहे हैं। आज ये तलबा जो अब हाफिज कुरान बन रहे हैं आप इन्हें आने दीजिए, बाद में आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। इनके चेहरे की ज़ियारत उस वक्त कीजिए जब इनके सर पर दस्तार बांध दी जाए, तब इनकी शान देखिएगा, तब इनकी अजमत को आप देखिएगा। ये तलबा आकर इधर सामने बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। अंधेरी रात सुनी थी, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। अज़मत कुरान जिंदाबाद। अभी हमारे दरमियान आलिम नबी फाजिल जलील मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला बरकाती उस्ताद दारुल उलूम फारसिया लखनऊ की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। आपको उनका पुरमग़ज़ बसीरत अफरोज़ खिताब आपको समाअत करना है। इन तलबा के सर पर दस्तार बांधी जाएगी और फिर आप, अब यही मैं कह रहा हूँ आपसे, अभी देखिए सुनिए, अभी ये सब वीडियोग्राफी और ये तस्वीर कशी, अभी रुक जाइए भाई, मत कीजिए, सब बैठ जाइए। दस्तार के बाद ये फूल डालना यार। देखिए सिस्टम के खिलाफ जब कोई काम होता है ना तो बदमज़गी पैदा हो जाती है।
जरा कुछ सिस्टम से कीजिए यार, इतना शानदार जलसा चल रहा है, आप लोग बैठे हुए हैं, उलमा के नूरानी चेहरे की जियारत कर रहे हैं और अभी आलिम दीन का हमको खिताब भी सुनना है। आप सिस्टम के खिलाफ काम ना करें, इनके सर पे दस्तार बांधी जाएगी, फिर आप हार फूल के ऊपर डालिए और इनको लेकर के अपने कमरे में जाइए, इनसे बरकत हासिल कीजिए, सब कुछ कीजिएगा। लेकिन कब? अभी जब उलमा के मुकद्दस हाथों से इनके सर पर दस्तार बांध दी जाए, कोई काम जल्दी वाला अच्छा नहीं होता है। जल्दी काम शैतान का काम हुआ करता है, जल्दबाजी नहीं कीजिए। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा दारुल उलूम के तमाम असातिज़ा और तमाम अरकान को। अल्लाह ताला इस चमन को, इस रज़वी चमन को और अल्लाह रब्बुल इज्जत तरक्की अता फरमाए। यहाँ से तलबा हिफ्ज़ कुरान से पढ़ करके और हाफिज़ कुरान बन करके फारिग हों, फिर इल्म दीन और आलिम बन करके फारिग हों। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इलाके के मुसलमानों के कारोबार में, अराकीन के कारोबार में, मुआविनीन के कारोबार में, हलाल तिजारत में बरकतें अता फरमाए, वसाअतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़मत कुरान जिंदाबाद, अज़मत इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। आप हजरात थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, आपसे कहा जा रहा है।